से ही पता चलिए हेडिंग दीजिए आप लोग न्यूमेरिकल। किसका है न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल बनाएंगे। देखो पहला न्यूमेरिकल हम लोग दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लेते हो, जरूरत से ज्यादा बड़ा है। देखिए दिया हुआ है वाट मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, वाट मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल इसका देखिए मोलर मास पहले से ही दे दिया है। मोलर मास इसका होता है 629 ग्राम पर मोल। ऐसे इसका फॉर्मूला भी हम बता रहे हैं आपको, देखते चेक करके इतना आता है कि नहीं। सॉरी 629 नहीं यार, क्या लिख दे, उतना ज़्यादा कहाँ से होगा। 62 ग्राम पर मोल इथाइलिन ग्लाइकोल है ना, CH2 तो 2 1 3 यहाँ पर आ जाएगा OH। कोई है तो इसको निकाल के देखो तो कितना आ रहा है इसका, एक बार निकाल के देखो इसका कितना मोलर मास आ रहा है CH2OH इथाइलिन ग्लाइकोल का। 2 3 1 4 62 आ रहा है ना, चलो ठीक है। मस्ट बी एडेड दिया वाटर का, KF फॉर वाटर दिया हुआ है, कितना दिया है KF वाटर का 1.86 केल्विन kg पर मोल, ये दिया हुआ आपका। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, पहले उसको पहचानो। बोलेंगे सर पहला चीज तो ये सॉल्यूट है, मतलब इसको हम लोग 2 से इंडिकेट करेंगे। इसको ऐड कर रहा है वाटर में, वाटर सॉल्वेंट, इसको हम लोग 1 से इंडिकेट करेंगे। तो ये दिया मोलर मास इतना, तो मतलब ये M2 दे दिया आपका, नहीं इथाइलिन मोलर मास दिया हुआ है। आपको वाट मास मतलब आपको W2 निकालना है, मस्ट बी एडेड टू 5.50 kg, W1 दिया हुआ है। वाटर का M2 सबको मालूम है, M1 कितना होता है मोलर मास 18 होता है, सबको मालूम है। H2 का मोलर मास यही होता है ना। अब बोलता है टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो चेंज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो आप लोग निकाल सकते हो। शुरू में ये हो गया आपका TF0 जब कुछ नहीं मिला हुआ था, जब मिल गया है तो TF हो गया, और KF भी आपका दिया हुआ है। तो सारी चीजों को मैंने मार्क कर दिया। अब आप लोग इसको लिखो और बनाना स्टार्ट करो, क्या क्या दिया हुआ। हाँ बोलते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर में कि सर W1 कितना दिया हुआ है, W2 कितना दिया हुआ है। W1 दिया हुआ है वाटर है, किसका निकालना है, H2O का निकालना है, सबको मालूम है। कितना इसका दिया हुआ है W1 5.50 kg। W2 क्या हो गया, इथाइलिन ग्लाइकोल का है यार, इथाइलिन EG, इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना दिया हुआ है इसका। बोलेंगे सर ये तो हम लोग को निकालना है। तो बोले चलो M2 दिया है क्या, तो M2 लिखो। M2 कितना दिया हुआ है बताओ जल्दी, 62 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। तो बोलेंगे सर पर मोल दिया हुआ है। M1 तो हम लोग को मालूम है, वाटर है, तो इसका क्या हो जाएगा 18 होता है, सबको मालूम इसका मास कितना होता है 18 होता है, 18 ग्राम पर मोल। और TF0 दिया हुआ है, TF0 दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। TF दिया हुआ है आपका -10 डिग्री सेल्सियस। और क्या दिया, और कुछ दिया है क्या, डालो इसको। KF कितना दिया हुआ है देखो तो, KF कितना दिया होता 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो अब आप लोग से क्या निकल जाएगा, सभी कट करेंगे तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 जोड़ दो तो आ गया 273 केल्विन, और यहाँ पर कर दो -10 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, तो हो जाएगा 263 केल्विन। तो अब निकाल लो डेल्टा TF कितना हो जाएगा,
बोलो जल्दी, डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर टी एफ नॉट माइनस टी एफ नॉट, क्या लिख रहे यार, टी एफ नॉट माइनस माइनस टी नहीं आएगा, टी एफ नॉट, टी एफ नॉट माइनस टी एफ है, तो टी एफ आप निकाले हो यहाँ पर, तो हो गया 273 माइनस 263, तो 10 केल्विन आ रहा है, माइनस नहीं आएगा, तो ध्यान देना। डेल्टा, और हम लोग क्या पता है, डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ इंटू एम, तो आप लोग को हम लोग को W2 निकालना है ना, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, बोलो बनाओ, इज इक्वल टू के एफ 18.3, ठीक है, सही है। तो अब तो बन जाना चाहिए, N2/W1 होता है, अब निकाल ही देते हैं यहाँ पर, तो डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ इंटू हो जाएगा W2 बटा M2, ये हो जाएगा W1, और हम लोग को W2 रखना है, तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू M2 इंटू W1 बटा W1, मतलब तुम्हारा केजी में होना चाहिए, 5.50 केजी दिया हुआ है ना, और के एफ आ जाएगा नीचे, इजकल टू हो जाएगा W2, वैल्यू रखो सबका, और कितना आ गया आंसर बोलो? 18.3 की केजी कितना है बेटू? केजी, हाँ ठीक है, और इसका ग्राम में करोगे तो इतना आ जाएगा, इतना इतना ग्राम। हाँ बोले, देखिए यार यहाँ पर हो जाएगा आपका, आ रहा है W2 आ रहा है, कितना है नहीं आपका 1833 ग्राम आ रहा है, तो इसको केजी में करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1.833 केजी, इतना ना होगा केजी में से। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लीजिए आप लोग, अब 5% सॉल्यूशन, अब 5% सॉल्यूशन बाई मास है, मतलब सबको समझ में आ रहा होगा, सॉल्यूट है 5 ग्राम और 95 ग्राम है तुम्हारा सॉल्वेंट, बाई मास, इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन। ध्यान दो क्या क्या दिया हुआ पहले निकालते हैं। केन शुगर है, केन शुगर का हो गया C12H22O11, दैट मीन्स आप लोग इसका मोलर मास निकालोगे तो ये है सॉल्यूट, सॉल्यूट को 2 से इंडिकेट करते हैं, और 5% बोल रहा है मतलब 5 ग्राम हो गया, ये आपका हो गया W2 हो गया। वाटर है, वाटर का मोलर मास होता है तो ये M2 हो गया, M1 सॉरी, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट M1, और इसका 5 ये है, तो 5 में से हटा दो तो ये 95 जो होगा तुम्हारा 95 ग्राम, ये हो जाएगा तुम्हारा W1। चलो पता चल गया, ये हो गया तुम्हारा TF, ये हो गया TF, और ये हो गया TF नॉट। तो क्या डेल्टा TF निकलेगा? डेल्टा TF हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, TF नॉट माइनस TF। चलो जल्दी से निकाल लो कितना आ रहा है, तो आ जाएगा 273.15 में से 271 माइनस कर दो तो आ गया 2.15 केल्विन, ये आ गया डेल्टा TF, ठीक है। तो डेल्टा TF आ गया, तो अब शुगर सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा TF ये है फॉर शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन के क्या होता है, फॉर्मूला होता है KF इंटू M, M आपको मालूम है क्या होता है, बोलो KF रहने दो यहाँ पर, TF कितना निकाले हो 2.15 डिवाइड बाई मोलालिटी, तो बताओ KF कितना हो जाएगा, KF कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 21.15 N2 बटा क्या होता है W1,
ठीक है, चूंकि W1 जो दिया हुआ है आपका 95 ग्राम है, ग्राम में है तो 1000 से ऊपर इंटू करना होगा। सभी को ध्यान से देखना। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, 2.15 बटा N2 का मतलब बोलो बेटा, ये W1 तो ऊपर चला जाएगा ना, N2 का मतलब W2/M2, W2 बटा M2, और ये तो तुम्हारा W1 तो ऊपर चला ही जाएगा, ठीक होगा। और KF बराबर हो जाएगा 2.15, W2 कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम, हाँ बोलो, 5 ग्राम, 5 ग्राम बटा ये M2 नीचे है, कितना हो जाएगा, ये M2 कहाँ जाएगा बेटू, ये यही ना आएगा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, M2 ऊपर से आया। कितना आ गया, इसको सारा सॉल्व किया तो आ गया 13.97। क्लियर यहाँ तक। यहाँ पे दो चीज के बारे में पूछ रहा है, ग्लूकोज भी है और यहाँ केन शुगर है, तो केन शुगर का आप लोग निकाल चुके हो, केन शुगर का आप लोग पूरा का पूरा बनाए और KF निकाल दिए हो। अब हम लोग निकालते हैं फॉर ग्लूकोज के सॉल्यूशन के लिए। अभी तक हम लोग केन शुगर का निकाले, फॉर ग्लूकोज के लिए बताओ, ग्लूकोज हम लोग कितना ले रहे हैं, 5 ग्राम, 5% सॉल्यूशन पहले ही बहुत बोल रहा था। इस वक्त ग्लूकोज हम लोग 5 ग्राम ले रहे हैं, नहीं अरे यार आओ ना, ये तो रुक जा रहा है, 5 ग्राम। और W1 कितना हो जाएगा, तो वाटर का हो जाएगा 95 ग्राम। चाहो तो यहीं पे हम लोग चेंज कर सकते हैं, 1000 कर देते हैं ताकि हम लोग केजी में टेंशन खत्म रहे। इसका M2 कितना होगा, चूंकि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का कितना होगा, अभी आप लोग निकाल के देखिए ग्लूकोज कितना आया था, 180, कितना आया था 180 बोलिए। और M1 वाटर है, वाटर के लिए कितना आएगा 18, ठीक है। और अभी भी आप लोग KF निकाले हो, KF कभी भी चेंज नहीं होता है, KF निकल चुका है हम लोग का 13.97। तो क्या हम लोग इसका ग्लूकोज का निकाल सकते हैं, बोलो, डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, KF क्या होता है बोलो यार, KF, ये तो टेंशन वाला फॉर्मूला हो गया। कब W2 कब हम लोग चेंज किए हैं इसने, यहाँ 13.97 इंटू मोलरिटी इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, इसका N2 बटा W1। अब इसे सॉल्व करके देखो क्या, या N2 बटा W1 बटा 1 है, देन इसको हम लोग लिख सकते हैं 13.97 इंटू W2 बटा M2 बटा W1 बटा 1। अब समझ में आ रहा है वो कौन कहाँ जाएगा, 13.97, एक तो मेरा ये पता नहीं अपडेट में चला जा रहा बार बार सॉफ्टवेयर, इंटू W2 बटा M2 इंटू 1, ऊपर W1 तो नीचे ही आ रहा है, बोलो यहाँ कितना आ गया 13.97 इंटू W2 कितना दिया 5 बटा M2 कितना आया था 180 इंटू 1 बाई W1 कितना था इसका 95 ग्राम है, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा 4.085। चलिए, तो जब ये डेल्टा TF आ गया तो आप ये बताओ कि हम क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट किसका, ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन का, ध्यान देना ग्लूकोज सॉल्यूशन, दैट मीन्स आपको निकालना है TF निकालना है, TF कब, ग्लूकोज सॉल्यूशन का। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। तो डेल्टा TF है आपका 4.085 इज इक्वल टू TF नोट कितना होता है, वाटर का कितना होता है 273.15 माइनस TF, तो माइनस TF इधर आ जाएगा, तो TF इक्वल टू कितना आ गया 273.15, ये 4.085 इधर चला जाएगा तो 4.085 यहाँ आ गया, देन हो गया TF इक्वल टू, हाँ वहाँ पर इसको घटाओगे तो कितना आ गया, देखिए घटाने के बाद 065 केल्विन आपका आंसर है।
तो देखो थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ था क्वेश्चन और दिमाग का दही हो गया हम लोग का। कोई बात नहीं, बन लास्ट एक क्वेश्चन ले लो होमवर्क के लिए आप लोग। 15 ग्राम ऑफ एन unknown substance was dissolved in 450 gram of water. The resulting solution freezes at minus 0.34 degrees Celsius. Mass of substance और आपका गिवन में है, गिवन क्या है, KF फॉर वाटर दिया 1.86 किलो केल्विन केजी पर मोल। चलिए इसको बना, तो इसका आप लोग बनाइए और YouTube चैनल पर जाइए और इसका कमेंट में लिखिए आंसर किसका सही होता है, पता चलेगा। ठीक है, बता दे क्या, अगर ध्यान